Champions of Europe, we know We who we know are. who we We are. know who we are. We know who We we know are. who we are. Champions of Champions Europe, of Europe. we We know who know we. who we are. All right. How's it going, people? Welcome back to the channel. Welcome back to Boys in Blue 9320, the Desi home for all things Manchester City, aka the European treble winners, three-peat winners, and the UEFA Defending Super Cup winners of champions. 2022-23. Defending champions. हाँ क्या बोल रहा था? कुछ कह रहा था तू बीच में. मैं डिफेंडिंग चैंपियंस कह रहा था आर्सेनल वाले डिफेंडिंग तो बोल हाँ नहीं हाँ सकते। करेक्ट. आएंगे उस पे भी आएंगे. आज बात ही उस पे करनी है. द डिफेंडिंग चैंपियंस आर बैक. चैंपियंस लीग इज डिफेंडिंग बैक। The Champions League is back. The defending champions return. Yes, people. आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हम सबको इंतजार था. Champions League is back. The kings of Europe are finally ready to start again. 2011 से 2023 का जो सर्कल था वो अब जाके खत्म हुआ है. Now we are beginning a new chapter in our fairy tale of the UCL tale. Back to back. Let's go. Back to back, as my fellow blue. Doc is over here. Doc, how are you? How all things are going? It's going good. It's going somehow. I mean, Can लगे पड़े हैं, जिंदगी हमारी काट रही है, हम जिंदगी काट रहे हैं. हाँ मतलब ठीक चल रहा है तेरा. Okay, got it. So before begin with an episode, first of all, to everyone out there who's watching a video, a happy Ganesh Chaturthi. गणपति बप्पा मोरया. आज से ही दिन पर UCL भी शुरू हो रहा है और गणेश चतुर्थी भी है, तो आई थिंक ये बहुत ही शुभ मुहूर्त में है. ये मुहूर्त शुभ है. हो सकता है शायद कैंपेन का आगाज भी शुभ रहे और अंजाम भी शुभ रहे. So to everyone, to every blue out there, happy Ganesh Chaturthi to you and your family. May you remain safe. May you be with your family. May you celebrate this day with lots of colors, lots of food. धूमधाम से मनाइए और आगे के 10 दिन भी आपके लिए शुभ हो सकते. गणपति बप्पा आपके लिए, आप ये 10 दिन ही नहीं, आपके आने वाले पूरा जीवन में आपको जो चाहे आप वो उनसे आपको नवाजे. इसलिए यही हमारी फ्रॉम एवरीवन आउट देयर एट बॉयज एंड गर्ल्स, यही हमारी कामना है. बट कमिंग बैक, जिसके लिए हम हैं, to talk about our first game of this campaign in UEFA Champions League. And it's a home game, by the way. It's not an away game. It's a home game. So we're starting. घर से ही स्टार्ट कर रहे हैं इस बार चढ़ाई. आज तो टीफोज आएंगे अपने यार. हाँ. So जिन लोगों को पता ना हो तो not just us but 32 teams are battling it out. 32 teams from the 32 best teams from the top European leagues are now battling it out to win the coveted UEFA Champions League trophy. So basically, all these teams are now ready to rumble. जिसमें से 16 आज खेलेगी, 16 कल खेलेगी अपना ग्रुप स्टेज का पहला मैच. उन जो 16 टीम जो आज खेलने उनसे हम भी आज अपना पहला गेम खेलने वाले हैं अगेंस्ट रेड स्टार बेलग्रेड, सर्बियन टीम जिसका दूसरा नाम है जिसको प्रोनाउंस करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा. स्वर्णा ज्वेज़दा. तुम समझ गए ना? वो समझ गए. अपना मुंह टेढ़ा. हमारी पब्लिक स्मार्ट है. और क्या, हमारी पब्लिक स्मार्ट है, वो समझ जाती है कि हम कहना क्या चाहते हैं. तो जी हाँ, हमारा कैंपेन का पहला अपोनेंट है रेड स्टार बेलग्रेड AKA स्वर्णा ज्वेज़दा. आई मीन वी आर क्लोज है ना, इतना बॉच भी नहीं किया है उनके नाम को. ज्यादा नहीं होगा. हाँ, इतना बॉच नहीं किया रसन सिंह, इतना बॉच भी नहीं किया. वी आर देयर, वी आर क्लोज, जस्ट लाइक अ प्रीवियस UCL कैंपेन्स. वहां जहाँ पे वी आर जस्ट देयर, वी आर वेरी क्लोज, इसलिए हमने नाम में भी वी आर जस्ट देयर.
हो सकता है अगले रिव्यू तक हम लोग सीख जाएंगे कैसे प्रोनाउंस करते हैं भाई। बाकी क्या मूड है डॉक, क्या थॉट्स, क्या मूड? बिकॉज अब यार हम पार्टिसिपेंट नहीं हैं, अब हम डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। ठीक है, चाल बदल गई है, हालात बदल गए, जज्बात बदल गई है, जिंदगी बदल गई है, सब कुछ पलट गया है। अपना ग्रुप देखने के बाद डर नहीं है, बस ये है कि यार नहीं, अपना ग्रुप देखने के बाद तो राइवल्स बोल रहे कितना सूटकेस पहुंचा है भाई इस बार यूएफा में। ये आंसू पोंछो अपने राइवल लोग। मेरे को I feel more than obviously seeing the club coming back to play Champions League after almost जून में था लास्ट गेम, 10th जून 10 था। जून 2023। कौन भूलेगा वो दिन, गले सबके खराब हो गए थे। सर आपने तो बट अपने बॉडी के पार्ट पे उसका एविडेंस बना के रखा है। और क्या, अपना टैटू रहेगा अपना लंबे टाइम तक, लंबा क्या तो जिंदगी भर रहेगा। बट वही है कि obviously seeing the club come back into Champions League and Touchwood having a very positive start to the season as well, ये देख के कि I'm fairly optimistic about tonight as well. I don't expect an upset to happen because not only are we defending champions, but we are also unbeaten since last season. We're Yeah, unbeaten at home as well. and we haven't lost a single Champions League. We haven't lost a single Champions League game in previous season as well. I तो don't एक think अनबीटन रन के any साथ other आए। club. I think Barca in 2011 did that. Yeah, Other correct. other than that, no other club. I think in You know, recent even history. in this season, there are only, if I'm not wrong, 2 या 3 teams हैं in the entire your 5+ Saudi Pro League, अगर उन्हें भी जोड़ दो तो इन 6 में से there are only 3 teams or 2 or 3 if I'm not wrong, जो जिनका अभी एकदम परफेक्ट चार्ट रहा है। उधर सिटी, Madrid है, सिटी इंटर है, मिलान भी है। इंटर भी है। जहाँ उन्होंने तो अभी मारी है ना गंदी एसी मिलान की। एसी मिलान की। तो मतलब if you see कि तो around 100 and not just these 5 to 6 leagues, even अगर आप within England भी देखो तो write down your championships, your League Ones, your League Twos, no one has a perfect start other than this club. So even England we are the only club. Although a lot of clubs right now are unbeaten. Yeah, but they drew as well. Like basically, I'm saying the whole they had a whole they hadn't lost a game, they neither drew a game. Perfect win record अभी सिर्फ 3 क्लब का है. सिर्फ 3 क्लब का है, and that includes surprisingly a lot of unbeaten clubs. Yeah, but that's what I'm saying. Even not just a top five European leagues like the Saudi league, even internally England maybe no one has a perfect win record other than City at this moment. So that shows the expectations कितनी ज़्यादा है going into this campaign. मतलब like you know that अब पब्लिक के पर्सपेक्टिव अलग हो गए। देखिए लाइक एक होता है कि फेवरेट्स ना हो, हेवी फेवरेट्स ना, बेसिकली एवरीवन इज लाइक कि इनसे कौन बढ़ेगा तो आगे जाके दैट्स हाउ द नैरेटिव हैज बीन चेंज्ड एंड आई थिंक दिस इज अ perfect game to kind of begin a competition because now even our group stage देखो we even though हम हम्बल होने की बहुत कोशिश करते हैं but our group is fairly easy। ठीक है, fairly easy I'm saying fairly okay देखो अपसेट हो गए तो वो अलग बात है but as of now it's fairly easy on paper। अगर अपसेट होएंगे भी तो ज्यादा एक अपसेट हो जाएगा जिसमें यंग बॉयज या रेड स्टार ड्रॉ कर ले। लाइक व्हेन शोल्डर्स ड्रॉप हो गए, अगर शोल्डर्स ड्रॉप हो गए कि सर क्वालीफाई तो हो गए, आप कर लो जो करना है, वो वाली बात है। वही बात। I think the most exciting game today is probably
It's between वो Milan ग्रुप ऑफ डेथ का ही है. Milan, Newcastle and आज PSG Dortmund भी है ना. I mean, to be like, if we थोड़ा अगर off topic भी जाए तो any match in that group of death is interesting. But ये है कि हमारा फिर भी प्राइमरी फोकस सिटी का गेम है. Yes. तो हम उसी पे बात करते हैं. So even if I quote what Guardiola had said when he was asked about the Red Star Belgrade, he said that so aggressive, they don't defend man to man, but sometimes do, and we have to be ready, quick in transitions, 5-3-2, have to be able to read well. This is typical Guardiola. मतलब वो अपने अपोजिशन को हमेशा चने के झाड़ पे चढ़ा देता है कि you know ये ऑपोजिशन को पूरी रिस्पेक्ट दो, चाहे मैच में उनका जितना डिसरिस्पेक्ट करना है. हाँ, मैच में पूरा चीर हरण कर लो, बट मैच से पहले पेप हर टीम को प्राइम बार्सिलोना, प्राइम रियल मैड्रिड बना के रखेगा, चाहे उनको बाद में प्राइम मैन यूनाइटेड ना बना दे. हाँ. आज के हालात देख के तो हाँ, मतलब ये तो इस पर कोई काउंटर नहीं मार सकता है कि ये कैसे बोल रहे यूनाइटेड के बारे में. तुमने मौका दे रहे हो बोलने के लिए यार. कल मतलब आज खुशी है कि अपना क्लब इज कमिंग बैक प्लेइंग. हमारे लिए खुशी है और उनके लिए थोड़ा तरस है. अब उनका तरस कल और खुशी होगी. कल खुशी से मतलब क्या कहते हैं ना कि ग्रैब योर पॉपकॉर्न, पॉप अ कोल्ड वन. उनका अवे गेम है ना, बाय द वे, अवे गेम है. हाँ, लायंस एरिना में जा रहे हैं भाई. मतलब सारा रेसिपी फॉर डिजास्टर है पूरा. केन भाई, कल केन सोचे, कल केन कोशिश करेगा कि यार मैं एलन शेरर के रिकॉर्ड में एडजस्ट कर सकता हूँ कल जो भी गोल मारने वाला हूँ. इज देयर एनी वो बोलते ना मुन्ना भाई एमबीबीएस देखिए ना. मेरे को केन से भी एक्सपेक्टेशन निकला है. नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, तूने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी है? और क्या, किसने नहीं देखी? सर, इज देयर एनी प्रोविजन टू चेंज द रूम? नहीं. कल यही होगा केन के साथ. सर, इज देयर एनी प्रोविजन टू एडजस्ट दोस गोल्स इन दैट रिकॉर्ड? भाई मैं बता रहा हूँ, कल मेरे को केन से भी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है जितनी मेरे को कल अपने साने से. साने जब तक पकड़ के ना दे, साने भाई मजे तब आएंगे जब साने पकड़ के देगा. हाँ, वो तो फिर प्रॉपर मैनसी वाला हो जाएगा ना, प्रॉपर सेटिंग. बट हम लोग माफ करना इधर उधर निकल जाते हैं. बट कमिंग बैक टू आवर ओन गेम जो आज से कुछ ही घंटों में होने वाला है. सो फर्स्टली, लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग अ प्रॉपर थंपिंग और लाइक थोड़ा कट टू कट रहेगा? I don't think it'll be a very very dominant game, because I feel it might also be the game in which we might rest a few players, because अभी अपने आगे जाके भी games आ रहे हैं. But I don't also expect कि we'll scrape a win. I feel we'll win comfortably. Not a 6-0, 7-0 kind of a game, but I feel it'll be more like a 2-0, 3-0, easy 2-0, 3-0. will dictate the game. I feel अपना initially एक गोल पड़ जाएगा initially itself within the first 15-20 minutes, and then we'll dominate the game for the next 40, 45, 50 minutes. I think so. अगर इतनी जल्दी भी नहीं expect नहीं करना. I think so 15, because from a start point of view we have never faced them till now. This is the first meeting between both the clubs. Okay, and also जो मैनेजर है अभी रेड स्टार बेलग्रेड का, उसका जो प्रीवियस क्लब था मकाबी अल हाइफा, हमने उन्हें भी फेस नहीं किया. सो बेसिकली यू डोंट नो पर्सनली दैट हाउ ही प्लेज. कभी तुम्हें ऐसे ऑन नहीं खेला उनकी टीम से. तो ये मेरे को लगता है कि वही 15-20 मिनट तो शायद इनका गेम लीड करने में लग जाए. तो I think that can City could be quite. मैं वही कह रहा हूँ कि 15-20 मिनट लगेगा अपने को, उसके बाद अपना पहला गोल आएगा. And then I think so first half में आना चाहिए एक गोल at least. अगर फर्स्ट हाफ में गेम खत्म कर दी, that's a different thing altogether.
और But it जैसे also अगर depends हम whether लास्ट Haaland is 5 playing. गेम, पता चले Haaland जोश में चढ़ गया, उसने मेसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया आज. हाँ भाई जिस हिसाब से इसका वेस्ट हैम गेम गया है, यू दिस कुड बी रिडेम्पशन गेम फॉर हिम, तो वी कुड एक्सपेक्ट, वही. क्लियरली कुड एक्सपेक्ट कि भाई वो पूरा गुरेला वॉरफेयर कर देगा उनको, चढ़ जाएगा उनको. तो इवन आई थिंक सो आइदर मेरे को लगता है या तो फर्स्ट हाफ में गेम खत्म हो जाएगा, या फिर फर्स्ट हाफ में दे स्कोर अ गोल एंड देन दे काइंड ऑफ डू दैट सेकंड हाफ एफसी जो हम टेक्निकली फ्रॉम द फर्स्ट मैच ऑफ द सीजन से बनते आ रहे हैं, कि हमारा फर्स्ट हाफ कुछ और होता है, सेकंड हाफ कुछ और ही होता है. सो या तो ये फर्स्ट हाफ में गेम खत्म होगा, तो फर्स्ट हाफ में दे कीप इट लाइक 1-0 एंड देन सेकंड हाफ में दे गो ऑल बलिस्टिक. दिस आई कुड लाइक. अब इसके अलावा कोई और स्क्रिप्ट लिखी हो तो देन आई वुड बी सरप्राइज, बट ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं तो ये तो इधर गिरेगा तो उधर गिरेगा. बट टॉकिंग अबाउट दिस क्लब इन पर्टिकुलर, रेड स्टार बेलग्रेड, सो आई हैव सम स्टैट्स लाइक हम सिर्फ एंटरटेन नहीं करते, एजुकेट भी करते हैं लोगों को, और हमारे अपोनेंट के बारे में एजुकेट करना, इसे हम अपना धर्म मानते हैं. Exactly. So talking about the first thing that particularly to Red Star Belgrade is कि एक तो वो अपने करंट लीग में थर्ड है, और ये टीम अपना पिछला दोनों गेम हार चुकी है. So ये उनका हैट्रिक हो सकता है हारने का. नहीं हुआ तो अपने पे लाना था यार. नहीं मतलब एक तो the reason why I'm saying this because उनका कॉन्फिडेंस अभी I don't think so that high, because if they have lost their own league games, लास्ट के 2 गेम्स जो हारे हैं, their confidence is they I don't expect उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा सोरिंग हाई होगा, because एक तो अपोनेंट्स का लेवल में ही फर्क है ना, because now they are facing literally a European giant. So this is basically a time जहाँ पे आप literally उनको धागा खोल सकते हो, not spend without giving too much time to them. But सही बात है. but also just to give a little bit, थोड़ा अगर पॉजिटिव लाइट की बात करें, so ये मेरे को तेरे से एक सवाल है, just give a yes or no to that. रेड स्टार बेलग्रेड कभी चैंपियंस ऑफ यूरोप थे, हाँ या ना? थे. That's तुक्का यार मारा क्या? देखो समझ जब में बिकॉज नहीं मैंने आता पूछ है लिया कि लोग इसीलिए. क्यों बोलते हैं. नहीं लोग क्यों बोलते हैं कि हम हमारा ड्रॉ इजी. हम we're facing previous champions. और क्या. हाँ, मजाक थोड़ी ना है. दिल को बहलाने के लिए गालिब, ये ख्याल भी अच्छा है. और क्या. अब सब आर्सेनल की तरह थोड़ी ना होते हैं जो यूरोपियन कप विनर्स कप को यूरोप की ट्रॉफी मान के चलते रहते हैं. नहीं यार देखे तो यूरोपियन कप विनर्स का कोई ट्रॉफी अपन नहीं मानता है, तो थोड़ी ट्रॉफी तो ट्रॉफी ही है. बस ये है कि तू जस्ट टू फ्लिप योर थिंग, वो कम्युनिटी शील्ड को ट्रॉफी मानता है. अरे हमारे लिए वो नहीं है. इफ आई हैव टू मेक अ परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर दैट, वो उनको ट्रॉफी मानता है. that's their coping mechanism कि yeah, our supposed best season in the last 20 years was trophyless, but no भाई टीम फोटो देखी नहीं क्या तूने भी उनकी? टीम फोटो में ट्रॉफी रिफ्लेक्ट हो रही है भाई, कम्युनिटी शील्ड. अभी हम अपनी लगाएंगे ना 4-4. अरे अभी आई ना वो कैप्टन्स वाली I mean that captain's वाली photo has much more weight than their whole team photo. Actually, their team hasn't won jack shit. Probably Havertz is the only one who's a Champions League winner in that team. Yeah. And Havertz is a Champions League winner, and Declan Rice is the Conference League winner. Odegaard भी तो है Champions League winner. Odegaard भी Champions League winner, correct? Is he? ओडेगार्ड जिस साल था उस साल जीता था ना, एक साल तो था ही. सोसिएडाड चला गया था. वो बाद में क्या था लोन का, तो जब वो उसको साइन किया था वो साल तो था. उसके बाद हो गई ये साले मैड्रिड वाले भी तो कितना जीत गए थे. I mean I remember I was reading somewhere कि भाई Odegaard was a PR signing by Madrid, but then they made good money out of him. हाँ, but coming back to Red Star Belgrade, हम बहुत निकल रहे उधर.
So for Red Star Belgrade, first, I mean, he's right. They have won. They are basically champions of Europe. They have won once back in 1991. So like I'll take you guys back to 22 years पीछे लेके जाता हूँ जहाँ पे 1991 में Red Star Belgrade and Olympic Marseille were in finals of the UEFA European Cup. उस वक्त यूरोपियन कप बोला जाता था जिसमें वो फाइनल खेला गया था आपके इटली में there's this place called Bari जहाँ पे फाइनल खेला गया था and the match ended in a 0-0 draw. फिर ये मैच पेनल्टीज में गया. फर्स्ट 3 पेनल्टीज दोनों टीम ने बराबर मारी. देन मार्सेई मिस्ड वन एंड वन ऑफ टॉप स्कोरर्स ऑफ रेड स्टार बेलग्रेड डार्को पासे ही स्कोर्ड अ विनिंग पेनल्टी एंड तब बना रेड स्टार बेलग्रेड चैंपियंस ऑफ यूरोप. बट उसके बाद वो सुपर कप हार गया था मैनचेस्टर यूनाइटेड से. I read a very funny stat. अभी बात कर रहे थे ना how Odegaard was a PR signing by Madrid. So I remembered this exactly कि Odegaard was a son of former player Hans-Erik Odegaard. You know what's the funny thing? Hans-Erik Odegaard was made the Madrid youth coach in 2015. The same year Odegaard was signed for Madrid. बच्चे को टीम में ले आया कोच बन के. तो हाँ वो तो नई बात नहीं है. Also, if I talk more about Red Star Belgrade last 10 साल में they have been in Champions League twice. Okay. I remember their last game that was against PSG जब Neymar I think scored some 2 or 3. हाँ तो उस टाइम पे they defeated Olympiacos by 3-1 and but the bigger upset which they have made in group stage is they have defeated a Premier League team. Guess कर कौन सा? Chelsea होगी. नहीं. नहीं है. आर्सेनल है क्या? नहीं आर्सेनल तो तब चैंपियंस लीग नहीं खेले. आर्सेनल तो तब चैंपियंस लीग में थी कहां से बीच में. वो शिट 1890 लिवरपूल they defeated Liverpool by 2-0 और वो भी if I'm not correct एक ही प्लेयर ने ब्रेस मारा था लिवरपूल के अगेंस्ट. हाँ I vaguely remember this. When was this? I think so लिवरपूल था और if I'm not correct नापोली भी था उस ग्रुप में. नहीं so when I remember when a lot 1819 ना. हाँ. So also I was just going through the team कि क्या पता कोई ऐसा कोई नाम मिल जाए जो मैंने कोई पढ़ा हो. So एक नाम मुझे मिला है who's basically the captain of the club अभी Alexander Dragovic because I fairly remember his name क्योंकि भाई फुटबॉल मैनेजर खेला था तब मैंने कभी साइन किया होगा just because of the fancy name. So वो I mean he played for Bayer Leverkusen for 5 years and now he has been captain for this season और 2 साल से यहाँ पे as a defender. तो अब और apparently उसका मैनेजर जो है I actually keep forgetting his name बाद में बताऊंगा. और उसका फर्स्ट rodeo है outside of his home country Israel. This is his first club outside of his home country. तो ये उसके लिए भी बहुत चैलेंजिंग सिनेरियो है एंड उस मैनेजर का रिकॉर्ड इतना अच्छा है नहीं बिकॉज he has been in one Champions League जहाँ पे उसने यूवेंटस को हराया था 2-0 बाकी 5 गेम हारा है. So उसका सेकंड सीजन रिडेम्पशन सीधा गार्डियोला के सामने है. I don't expect any upsets from Red Star to be honest because other than like a possibility of an upset, let's not forget the fact that we're currently the best team in the world. Yes, we have the best players in every position, not almost every position. Almost every position. I mean, we left have back, the best players. Probably left back, sure.
हमने लेफ्ट बैक का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया ना. वी हैव our full backs are like. I hope today at least we get to see like a proper Doku performance. Yeah, Even though we saw one, we'll get to our predicts. We'll get to predicts. yeah, We'll get to our predicts. The you know for me ये जो fixture था ना, अगर away fixture होता ना, we would have spent a lot of time talking about the environment because ये I mean, I've been reading about this कि playing in Belgrade in front of their fans is a daunting. It's very daunting for any team. ultras पागल हो But then जाते हैं. but then अगर इसको थोड़ा फ्लिप किया जाए कि उन लोग के लिए हमारे फैंस के सामने खेलना भी उतना डॉन्टिंग है. बस इतिहाद इज अ फोर्ट्रेस. ओके एंड अगर Etihad's a proper fortress now. एंड अगर इफ किसी को जरा सा भी डाउट हो, इफ यू हैव एन एक्सेस टू योर रियल मैड्रिड वाला सेमीफाइनल का गेम, वॉच दैट बिकॉज एंड अभी स्पीक मैं तेरे को बता भी रहा था इस बारे में. तो मार्का केम आउट विद अ कोट की रियल मैड्रिड के अंदर से बाहर बात आई कि they have never been faced such a hostile crowd that what City provided on that day. अरे यार Basically in the sense कि उनकी AI गांड फट चुकी. generated है भाई. But AI generated ही फाड़ दी ना. मतलब तू समझ टेक्नोलॉजी कहाँ तक चली गई. हमारे पास एक्सेस देख रहे हैं हमारे टेक का कि हमने AI generated लोगों से भी उनकी गांड फाड़ी. वही तो. Since तूने कहा डोकू के बारे में, you want to see proper डोकू performance, so let's jump straight into the boys predicts. So पहले तो before you coming straight at me with the score lineup and keep in mind हमारे अगले 8 दिन में 2 गेम और हैं. हाँ मैं वही that's what I think. I don't think we'll have that many changes in defense. Max to max अगर होगा, what we can probably have is Walker, Diaz, Guardiol, and if supposedly Pep wants to rest up Ake because of his injury scare before also, and if he wants to, then he might just play Gomez. बहुत ही रेयर ओकेजन होगा. गोमेज अभी गो. अच्छा ठीक है, just complete your whole setup then we'll talk about. Yeah. Then if we talk about midfield, I don't think so much changes. I hope Nunes gets like a full start today. And Rodri and अगर भाई पेप को थोड़ा तरस आ गया और उसने सोचा कि यार नहीं इसको एक गेम खिला देते हैं, then maybe Calvin. Otherwise, I feel it'll be either of Bernardo or Bernardo ही होगा यार और कोई नहीं. Then if you have to talk about the front three, then I feel it'll be Doku, Haaland and Alvarez. Foden का भी वही same है. If he wants to rest people and then only Foden will start. I doubt if Foden will actually have a full start today. Okay. So to everyone who's watching, पहले तो I just want to tell you कि Mateo Kovacic and Jack Grealish have been confirmed कि they are out of the game. John Stones के बारे में कुछ कहा नहीं गया है. Okay. There has not been ऐसा कुछ मतलब verbatim नहीं कहा गया कि John Stones is out of the game. So there's a 50-50 chance कि हो सकता है बेंच पे हो. There's a chance कि वो नहीं भी हो. ठीक है. But for me, I think so. I'll pick some of your players, but I have something of my own as well. And थोड़ा controversial भी हो सकता है मेरा, थोड़ा सा unpopular भी हो सकता है. Because I'm keeping in mind कि अपना Saturday को Forest के साथ गेम है, even though it's a home game, but after that हमारे पास Newcastle भी है, which is basically a cup game, जो again एक knockout competition है. So I think so you have to keep that in mind as well, which is जो Wednesday अगले Wednesday को है, and this is on Saturday, right? So Belgrade का गेम, but तो एक चीज ये भी है कि Pep normally goes
like full throttle in this initial game. But आगे अगर हमारा पिक्चर्स भी देखो तो हो सकता है शायद वो उसकी इस प्रिंसिपल को थोड़ा कर्ब करे. So for me, I'll see Ederson in goal. Okay. एक बार के लिए सोचा था कि क्या पता Ortega, but then I was like कि नहीं. Just because कि उसको इतना नहीं करना पड़ता as compared to what outfield players do. So I think so Ederson would be fine with that. So Ederson in goal. Backline में I'll keep Ake. I'll hope Ake starts because Ake पिछले game start नहीं किया था. I think so it's feeling well. It was a precautionary injury जो Netherlands के time पे हुआ था. And I think so Guardiola as a left centre back वाला option. Now यहाँ मैं डिफर करता हूँ कि शायद अकांजी स्टार्ट करे over Diaz. He might give Diaz rest because Diaz has started all the games. Possible. And then Walker goes at the right. एक पॉइंट पे मुझे लगा कि would Rico be a shout, but then I was like कि भाई वो इतना भी radical changes नहीं करेगा एक तो I think so Walker kind of because maybe आ जाए Rico बाद में, but I don't think he'll start. देखना कि Walker normally is playing higher at the pitch as well ना. Walker का रोल अब वो भी हो गया ना कि he's playing very high at the pitch, तो उसे वो चाहिए. I think so Rico can't able to do that. Yeah. So ऐसे में so my backline would be Ake, Guardiola, Akanji and Walker. Now थोड़ा और controversial जाता हूँ, थोड़ा और unpopular जाता हूँ मैं. ये मेरा this is something that I personally believe कि Calvin Phillips might be thrown into this game. I hope he is. I hope he gets to prove himself. क्योंकि यार अगर वो ये गेम नहीं स्टार्ट कर पाएगा ना, क्योंकि I'll put it out why because ये गेम अगर वो स्टार्ट नहीं कर पाएगा ना, then the thing is कि तुम उसको किस गेम के लिए देख रहे हो? वही ना. Even from an opponent point of view. It's either a Red Star or Young Boys. These two games are the ones where he actually can do something. And I'm not saying give him a complete 90 minutes. I mean, you can even test him out for first 45 minutes and see how it goes. Because Red Star Belgrade, जैसे मैंने कहा, वो already 2 losses के बाद आ रहे हैं back to back. So at this point, you can kind of give Rodri a little rest because आपको अगले 2 गेम में back to back खिला सकते हो. If you give like a whole, if you give like a good 4 to 5 days का rest. So for me, I think so अगर मैं mid में बात करूँ तो yeah, I support कि नूनेस का debut. I could see possibly कि हो सकता है नूनेस का UCL debut, UCL return हो actually नूनेस का debut नहीं था, UCL return हो. Sporting के बाद जो 1 साल का वनवास लिया था उसने Wolves join करके, तो वापस आके उसका UCL return हो with the treble winners Manchester City. So I could see that. I think so Bernardo Silva जो double pivot में खेला था, I could see him playing a similar role for this match as well. So Calvin and Bernardo Silva in double pivot. Since he said कि Alvarez undroppable है, and the way Alvarez is अभी जो नया linchpin है इस टीम का in absence of Kevin De Bruyne. So मेरे हिसाब से I could go for Alvarez and Nunes and Doku left wing जो संभालता है और आगे Haaland. So this is what I think he could go for that. Either Alvarez or Foden, depends upon that because Alvarez Bolivia के बाद आया था तो वो directly खेला था West Ham के game में. तो हो सकता है maybe if he wants to kind of give him a bit of a day off, क्योंकि आगे के 2 गेम्स को भी देखना पड़ेगा उसको. बिकॉज गार्डियोला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि इंजरी प्रॉब्लम सीरियस है इस क्लब में, एंड ही काइंड ऑफ वाज एक्सप्रेसिंग हिज वरी कि मेरे को न्यूकासल के साथ खेलना है, हम लोग को नॉटिंघम फॉरेस्ट भी खेलना है, इंजरीज ऑलरेडी 3 माउंट हो रही है. सो दे बी वेरी केयरफुल अबाउट how we manage our squad, how we manage our players. So I think so अगर Alvarez Foden में देखूं तो my weight is towards Alvarez, बट फिर वो ये कि Alvarez डायरेक्टली बोलिविया वाले गेम के बाद स्लॉट इन किया था फॉर वेस्ट हैम, एंड वेस्ट हैम में भी उसने like he performed really well, like at his peak.
in that midfield, in that second striker role जो उसने खेला था. So I think so if Pep could kind of give him a day off, that Foden, because Foden का to be honest, Foden का West Ham वाला game इतना अच्छा नहीं था. So just to kind of give him that confidence, just to kind of throw him in कि भाई he can play for the next 16, for the first 16 minutes, and if it's going well, good for him. If it doesn't, then we can slot in Alvarez. या फिर अगर बहुत ही radical जाऊं तो Alvarez could even be a striker instead of Haaland. But I don't think so. वो उसके chances बहुत ही कम है. बहुत कम है. मतलब this is like Pep अगर ये कर दे तो सब मतलब सबके छक्के छूट जाए वाला हिसाब है कि ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने. So I think I'll keep Foden on the bench. For Foden, Rodri and Diaz is for me शायद bench पे जाए. And you have your back four covered, you have your Nunes and Bernardo Silva covered, double pivot. आपका sorry, Calvin Phillips and Bernardo Silva and double pivot. आपका Nunes और Alvarez being that thing, and Doku or Haaland can go up front. So this is what I feel. अगर मैं क्योंकि I've kept the other two games in mind as well, so that squad management proper रहे, so that injuries इतना mount नहीं हो. In case if any of those players get injured, you have your first team players who can slot in their position in the coming games. क्योंकि कोवाचिच के इंजरी के बाद थोड़ा प्रॉब्लम देखा था मिडफील्ड में कि अब who can kind of cover that, and then Alvarez had to kind of play more than what he was needed. So इस हिसाब से this is what my line is. स्कोर लाइन की बात करें, मेरा कह दूंगा सामने से, I think so comfortable 4-0 is what I'm going all ham. 4-0 for me. Proper thrashing. 3-0 4-0 एक बोलना. अभी जो देखते हैं वो अपने स्कोर प्रेडिक्शंस को भी सीरियसली पॉइंट आउट करते, तो एक बोल. क्या स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या है तेरा? मेरा 4-0 है. I feel 3-0 होगा. 3-0. So I'm going with 4-0 and Doc is going with 3-0. Overall, what do you expect from this game? If I have to restrict you in like couple of words, overall what do you expect कि आज मतलब ये तो होना ही चाहिए, कुछ और होना गोल फेस्ट के अलावा? I think more or less, other than the whole goal fest only, अपना expectations, the only expectations I have is if by chance Pep decides to give the chance to players who usually won't get any chance, they are able to prove themselves, at least to the point कि they can play in cup games. And probably relegation battling teams. I think so. Yeah, I mean, this game seems like a perfect setup for him to rotate his squad and keep them fresh, so that he can kind of also target these next two games with respect to whatever the players they have played, and also some of the players like Oscar Bob and Sergio Gomez, you can also give them much bigger role in this, even though we haven't included them in our starting lineup. But I think so, even if the first half goes really well and they smash it out of the park, and the second half was just like a formality, तो उसमें they can kind of get Sergio Gomez and Oscar Bob in bigger roles, और हो सकता है तो शायद आगे जाके जो भी मैचेस है उनमें और कैसे स्क्वाड मैनेज करेगा, क्या लाइनअप करेगा, उसमें थोड़ा better help मिलेगी. So yeah, that's from us at Boys and Blue 9320. This is what we think about our first UCL game against Red Star Belgrade as defending champions. अब ऐसा पहले बोल रहे थे कि अब हमारे हालात चाल हाल सब बदल रखे हैं, ठीक है. तो अब कॉकीनेस की कोई सीमा नहीं छोड़ेंगे हम लोग, याद जताते रहेंगे. 12 साल लगे यहाँ तक पहुंचने में. रात भाई तूने सिटी का वीडियो देखा जो आज डाला था उन्होंने? कौन सा? जो अभी डाला? अरे so I'll send you the link.
So basically they have covered the whole journey from 2011 हाँ वो till वाला now. ना from 2011 वाला, हाँ वो देख लिया मैंने। We started basically पहले वाले डिप्रेशन के साल। भाई क्वालिफाइंग राउंड से कटने से लेके सीधे चैंपियंस लीग उठाने तक का पूरा जर्नी दिखा है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज लाइक कि हमारा पहला ग्रुप स्टेज का मैच हमने इटालियन टीम के अगेंस्ट खेला था, और हमने अपना टूर्नामेंट हम लोग फाइनल भी इटालियन टीम के अगेंस्ट ही खेला जहाँ जीता है। सो जो स्टोरी आर्क है ना भाई, अभी आई लव दिस क्लब, आई लव दिस क्लब सोशल मीडिया टीम की स्टोरी आर्क अच्छा बना लेती है with these videos. So yeah, I mean it's all good in the hood यार। मतलब हम लोग अपने क्लब से, अपने फुटबॉल से काफी खुश हैं। बाकियों का पता नहीं, बट हम तो काफी खुश हैं। और बस ये खुशी आती रहे, ठीक है, हमारे चेहरे पे हंसी चलती रहे, तब तक की कामना है। तो आई मीन दिस इज so that's from all of us at Boys in Blues 9320, and this is what we think about the game. Enjoy the game. Let us know what your thoughts are about the video, about the game as well. And in the end, we do our whole customary thing is tell you guys to please like the video, share it with your, देखो आपको टिकर भी बनाया अलग से, क्योंकि ये तो हमारी नहीं तो नीचे पढ़ लेना, मतलब हमारी नहीं तो इनकी यहाँ सुन लेना जो भी है। So like the video, if you अगर आपका क्या thoughts about the game, about the preview and everything, please comment section में लिख के बताइए। and वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर हम लोग ऐसे ही बकचोदी और करते रहे तो उसके अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये एल्गोरिथम हमें हेल्प करे और लोगों तक पहुंचने के लिए, हमारी फैमिली बढ़ती रहे। Anything else you want to add to this, Doc? और क्या ऐड करें यार, अब तो बस सब्सक्राइब करिए। See you then मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। See you then and happy Ganesh Chaturthi and enjoy the game boys, enjoy the game। and जाते जाते हम ये कहना चाहेंगे, up the blues, citizen till I die, come on city।